फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना के उतारा है। आइए जानते हैं क्या रहेगा उनका विजन। ठीक है भैया। बाबू जी, क्या विजन रहेगा? मुझे भी तो रगड़ रहे हो तुम। चलो ठीक है बेटा। बाबू जी, कांग्रेस ने आपको अपनी टिकट पर उतारा, क्या विजन रहेगा आपका फरीदाबाद के लिए? पहले तो फरीदाबाद की जो शक्ति है, सबसे बड़ा तो ये है, उसका हमें एक सही मानों में कायाकल्प करना होगा। फरीदाबाद की डेवलपमेंट सारी बिखर चुकी है। दूसरा, मेट्रो का था हमारा, वो ये था कि मेट्रो को हम गुड़गांव तक पहुंचाएंगे। पलवल सेकंड फेज़ में, वो 10 साल से अधूरा लटका पड़ा है। कांग्रेस की शासन होता तो अब तक हम इसको पूरा कर देते। ये विशेष कारण ये रहे हैं। बाकी तो जो चीज़ें इन जनरल आप देख रहे हो कि इन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें, जिसमें विशेष तौर से करप्शन, फरीदाबाद में करप्शन के लिए फरीदाबाद बहुत नामी हो गया है। सरकार में, शासन प्रशासन में करप्शन बहुत बुरी तरह हावी है। डेवलपमेंट ना के बराबर जिसे कहते हो। मेरे ख्याल में ऐसे एरियाज़ पड़े हैं जो 10 साल पहले काम हुए थे, आज तक भी काम नहीं है, और वो लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ गलती हो गया। तो ये बहुत मुद्दे, हम इसको 10 लाख से बहुत इसको कायाकल्प करेंगे। हम इसको 10 लाख पार और 400 पार का नारा है। ये फिजूल की बातें हैं। ये साइकोलॉजिकल वार है, उसके लिए कितना ही मार देते हैं। ये बंगाल में भी चला, हरियाणा में भी चला, छत्तीसगढ़ में भी, इनको इतने पार रह गए आधे चौथाई में ही। तो कुछ भी बात नहीं है। ये जो है 10 लाख पार, 4 के पार भी ना जाएंगे। ये स्थिति पैदा हो रही है। देश में भी ये हो रही है। हरियाणा में तो ख़ास तौर से परिवर्तन चाहते हैं लोग, और परिवर्तन होगा, अवश्य होगा। लोकसभा की लगभग कितनी सीटें मानते हैं आप हरियाणा देखो भैया, अब ये तो पता नहीं। वैसे तो हम तो चाहते हैं तकरीबन सारी हों, लेकिन पूरे इतनी आकलन मेरे पास नहीं है। कुछ हो कि अभी वो भी नहीं हुए डिसीज़न भी, पर मैं समझता हूँ कम से कम 6 सीट तो कांग्रेस हर हालत में जीतेगी। मेरा तो ये। डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो, पिछले 10 साल के बारे में बीजेपी पार्टी डेवलपमेंट कर रही है, कितना मानते हैं? कुछ भी नहीं है। कहाँ डेवलपमेंट है? कहीं नज़र आया डेवलपमेंट तो वो थी, बड़े बड़े कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटियाँ बन गई, सेक्टर्स आबाद हो गए, ये हैं यूनिवर्सिटियाँ हो गई, IMT बन गई। ये है डेवलपमेंट है। क्या डेवलपमेंट है? वही इनके कॉलोनीज़ में जा के देख लीजिए, जो 10 वर्ष में काम लोग कहेंगे पहले ही हुए। जो गांव आ गए उनकी बुरी हालत हुई पड़ी है। तो डेवलपमेंट कहाँ हुई? इनकी डेवलपमेंट ज़रूर हो गई होगी कि 200 250 करोड़ की फाइल कागज़ों में तैयार हो गई, पेमेंट हो गई, नीचे काम था ही नहीं, और जब शोर मचा, रिपोर्ट कर उसका फाइल गई, ख़त्म, जला दी गई। तो ये तो हुआ होगा, और कहाँ हुआ है? तो बाबू जी, क्या मानते हैं फरीदाबाद अब ये मेट्रो किसके हाथ टाइम की है? आपसे ही पूछूं। मेट्रो कांग्रेस की है ना? कौन सी टाइम की? एलिवेटेड रोड बने 10 साल में अब हैं, लेकिन शुरू हो गए थे कांग्रेस टाइम में। ये ऑनगोइंग काम थे, उसी योजना के थे। बदरपुर से आगे शुरू हो गया था, तो थोड़े थे, सरकार बदल गई, 10 साल में पूरे हुए, बस इतनी तो है। ये तो सारे देश में बॉम्बे तक चल रहा है। तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। बड़ी चीज़ें यूनिवर्सिटी बननी है, मेडिकल कॉलेज हैं, उस फैसिलिटीज़ के लिहाज से जो है वो हैं। तकनीकी कॉलेज बने हैं, आज कितने लोगों को सर्विस मिल रही है? क्या उनके जो है प्लेसमेंट है? तो ना के बराबर। आगे आप क्या मानते हैं? आगे आपकी जब सरकार बनेगी या बनने वाली है, क्या मानते हैं, क्या विजन रहेगा पूरा? विज़न ही तो कह रहा हूँ, विज़न ही तो, कि विज़न ये कि हरियाणा को हम फिर नंबर 1 ही प्रदेश बनाएंगे, जो कभी नंबर 1 प्रदेश था। कर्ज मुक्त भी हमें करना पड़ेगा। आज जो है 3 लाख से भी ज़्यादा का कर्ज है, करोड़ का 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। तकरीबन एक जो है 1.5 लाख के लगभग कर्जदार है हरियाणा का आदमी। बच्चा और आदमी, इतने का हर आदमी कर्जदार है। ये अभी हमें पता नहीं है।
किश्तों पर उसमें जा 60-64 हज़ार करोड़ तो बजट का, तो कहाँ डेवलपमेंट या क्या है ये सब खामखा के जुमलेबाजी, अखबार भाषणबाजी में ही काम हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने अपना विजन बताया, उन्होंने आगे बताया कि किस तरीके से आगे का उनका प्रोग्राम हरियाणा और फरीदाबाद के लिए रहने वाला है। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी।